नमस्कार। आज कहानी करप्शन, फेवरेटिज्म और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस खिलानी की। इससे पहले कि हम इस कहानी की एक एक परत को खोलें, आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कुंजलाल उम्र 73 साल, तोशा उम्र 60 वर्ष। यही नाम है जिला डोडा के कल्हिया गांव में रहने वाले इस बूढ़े दाम्पत्य का, जो पेशे से किसान है। अपने परिवार में इनकी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है और इनके बेटे की मृत्यु जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। ये दोनों खेती और पशुपालन का काम करते हैं और पिछले कई दशकों से अपने जीवन का निर्वाह इसी व्यवसाय से कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जहां आंखें, कान और शरीर के भिन्न भिन्न अंग साथ छोड़ रहे हैं, कुंजलाल और उनकी पत्नी आज भी खेतों में अपनी उम्मीदों और सपनों के बीज बोते दिखते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब कुंजलाल अपने जीवन में पहली बार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत इस कोरोना काल में एक काम अपने हाथों में लेते हैं और पहले उसे स्वयं के साधनों से पूरा करते हैं। पर जब किए हुए काम के पैसों का भुगतान जारी करने का समय आया तो उन्हें प्रखंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के दफ्तर, जो कि ब्लॉक एंड पंचायत खिलानी में पड़ता है, जिसका अनुभव साझा करते हुए कुंजलाल बताते हैं। पैसे लगे मगने तन ब्लॉक वाले। हाँ अच्छा, नहीं डांगरू काम मुहूर्त। हाँ डागर कम। जब मैंने अपना काम खत्म किया तो प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ खिलानी के दफ्तर के अधिकारियों ने पैसों की मांग रखी कि बिल तभी बनेगा जब 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति इस काम के लिए उन्हें गांव से मिलेगा। वीडियो खिलानी की उसी दफ्तर की एक महिला ने हमसे पैसे लिए और बाद में वो पैसे अपने आला अधिकारियों को भी दिए होंगे, परंतु आज 1 साल होने को आया और मुझे अभी तक पूरे पैसे नहीं मिले हैं। पैसे देने के बावजूद भी मुझे मेरे काम का पूरा पैसा नहीं मिला। ब्लॉक का काम मैंने अपने जीवन में पहली बार किया और वो भी खुद अपने जेब से पैसे डालकर। मैं पेशे से किसान हूँ, खेती और पशुपालन करता हूँ और अंत में यही चाहता हूँ कि मुझे मेरे काम के पूरे और बराबर के पैसे मिले जितने दूसरे गांव वालों को उसी काम के बीडीओ खिलानी दफ्तर से मिले हैं। कुंजलाल बताते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, जिसकी ना तो किसी अधिकारी ने मौके पे आके जांच पड़ताल की और ना ही कमियां बताई, परंतु जब बिल बनाने की बारी आई तो ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तो बिल नहीं बनेगा। कहानी की शुरुआत अब तब होती है जब लैंड लेवलिंग का काम जो है मनरेगा के तहत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा भेजा जाता है कल्हिया बी गांव के लिए, जिस काम को करने के लिए 5 लोग अपनी हामी भरते हैं और उसमें से एक कुंजलाल जी हैं। अब काम हो गया। काम होने के बाद जब पेमेंट की बारी आई, अब पेमेंट रिलीज की बारी आई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस खिलानी द्वारा, तो पैसा जो है वो क्रेडिट हुआ डिफरेंट लोगों के अकाउंट्स में जिन जिन लोगों ने काम किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पैसा क्रेडिट हुआ तो फिर परेशानी क्या है। अब परेशानी ये है कि कुंजलाल जी के अकाउंट में सिर्फ एक बार ही पैसा क्रेडिट हुआ बैंक की तरफ से, और जितना भी कामकाज है और उसका जो लेन देन है ये बैंक के थ्रू ही होगा।
डिजिटल मीडियम के थ्रू ही ये सारा ट्रांजैक्शन जो है ये हो गई। एक ही बार हुआ और वो अमाउंट क्रेडिट हुआ 10,962 रुपये। और बाकी लोगों के अकाउंट में कितना कितना हुआ वो सब इस डॉक्यूमेंट में है। और ये डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है ये बैंक की तरफ से है और साइंड है बशीर अहमद निर्वानी, सरपंच हल्का पंचायत खलैनी, उनके द्वारा स्टैम्प्ड है, उनके द्वारा इस पे मोहर लगी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी पार्टीज थी जिन्होंने इसमें काम किया, उनमें से उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ और कुंजलाल जी के अकाउंट में सिर्फ एक बार ही पैसा क्रेडिट क्यों हुआ, और जिसमें से भी अकॉर्डिंग टू हिम कुंजलाल जी 3,000 रुपया रिश्वत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस खलैनी के उस टाइम के ऑफिशियल्स ले चुके थे। तो इसका मतलब 7,000 रुपया उनके पास रहा। और अगर हम दूसरे पार्टीज की बात करें जो इसी काम में पार्टी थी, पार्टी ए लगभग 20 और 22,000 के करीब पैसा क्रेडिट हुआ, पार्टी बी लगभग 38-39,000 अप्रोक्सीमेटली 40,000 पैसा क्रेडिट हुआ, पार्टी सी लगभग 22-23,000 के करीब पैसा क्रेडिट हुआ। कुंजलाल जी इनके अकाउंट में 10,962 रुपये, जिसमें से 3,000 आप जो रिश्वत मांगी गई थी बिल बनाने की, पैसा रिलीज करने की, उसको आप माइनस कर दीजिएगा। और एक और पार्टी जिसने अपना इंटरेस्ट शो किया था इस काम को करने में, लेकिन काम ग्राउंड पे जीरो हुआ, एक पत्थर को भी उस लैंड लेवलिंग के काम के लिए नहीं लगाया गया, उसके अकाउंट में भी बराबर का पैसा डाला गया जितना पैसा कुंजलाल जी के अकाउंट में डाला गया था। अब जब यह प्रोसेस हो गया और कुंजलाल जी की अमाउंट और पैसा जब फंस गया, उनको ये पैसा नहीं मिलने लगा, तो थोड़ा सा शोरगुल होना स्टार्ट हुआ। अब होता यह है कि इसमें कुछ पार्टीज, 2 पार्टीज मिलके कुंजलाल जी को कंपनसेट करती हैं। अब क्वेश्चन यह है कि उनके पैसे को इन पार्टीज को कंपनसेट करना चाहिए था कि डायरेक्टली वो पैसा उनके अकाउंट में आना चाहिए था। तो इसका मतलब वो पार्टीज ने इंटरेस्ट इसलिए शो किया होगा कि उनका कोई ना कोई सांठ गांठ जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने यह सोचा कि हम कुंजलाल जी को कुछ ना कुछ थोड़ा पूरा कंपनसेट कर देंगे। लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का उन लोगों के साथ क्या रिलेशन है और किसके बिहाफ पे उनको ये हमदर्दी दिखी कि हमें ये पैसा अब उनको देना चाहिए। अब कितना दिया कितना नहीं दिया वो भी अगर आपके सामने उसकी पूरी डिटेल रखें तो आप हैरान हो जाएंगे। इसमें से जो पैसा उनको देना चाहिए था, जिन लोगों को, वो पैसा एक डिफरेंट तरीके से उनको दिया गया। और अल्टीमेटली अगर हम देखें, इसमें से वो पार्टीज भी थी जिन्होंने अपना बड़ा प्रोएक्टिवली रोल निभाया, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है एक दबा के रखना चाहता था, उसको रिलीज नहीं करना चाहता था। उन लोगों ने अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन से उस पैसे को भी उनसे रिलीज करवाया, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस रिलीज नहीं करना चाहता था। लड़के झगड़ के अपने पैसे को उन्होंने रिलीज करवाया अपने दम पे। लेकिन कुंजलाल जी की स्टोरी आपने देखी है, 70-73 साल की उनकी उम्र है, उनके फैमिली में कोई नहीं है, एक उनकी वाइफ है, बेटी की शादी हो चुकी है। उनके लिए कौन लड़ेगा, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार क्रेडिट होता है पैसा, उसके बाद का जो जितना पैसा है वो ये लोग मिलके उनको कुछ पीनट्स ऑफर करते हैं। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस इसमें बिल्कुल खामोश है। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोग वो पैसा ऑफर करते, उनके पास वो पैसा आया कहां से? उनके पास वो कुंजलाल जी का पैसा आया कहां से अगर वो उनको ऑफर करते हैं?
और वो कितना ऑफर करते हैं, कितना नहीं ऑफर करते हैं, वो भी एक डिबेट का इशू है। एक व्यक्ति के अकाउंट में 10,000, उसमें से भी रिश्वत, और दूसरे लोगों के अकाउंट में 20, 40, 30, और बाद में उनको कंपनसेट किया जाता है इधर उधर, कभी कोई मीटिंग करके, कभी कोई मीटिंग कर से। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कुंजलाल जी भागते हैं, बात करते हैं, उसके बाद जाके ये चीज को उनको पीनट्स के फॉर्म में ऑफर किया जाता है। अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस ने किस तरीके से ये बिल्स बनाए, क्योंकि ग्राउंड पे आके तो कोई चेकिंग होती नहीं है, इंस्पेक्शन होती नहीं है, किसकी कितनी डायमेंशंस को किस बेसिस पे लिखा, वो कोई रिकॉर्ड, कोई पता नहीं है। वो रिकॉर्ड सिर्फ ये है, जिसका जितना हाई, जिसका जितना अच्छा लेन देन है, उसका उतना अच्छा बिल है। जिसका कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, वो बस कभी एक के दरवाजे जाएगा, कभी दूसरे के दरवाजे जाएगा, कभी तीसरे के दरवाजे जाएगा, और बाद में जाके उसके ऊपर एहसान करके उस पैसे को दिया जाएगा। लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में बैठे जो अफसरान हैं, जो लोग हैं, उनका और उन लोगों का ये आपस में क्या रिश्ता है जो कुंजलाल जी को इतने महीनों तक एक तरह से परेशान करते हैं, और बाद में जाके वो अपनी आवाज को ना उठाएं, उनको पीनट्स देके चुप करा लिया जाता है। ये एक ब्लॉक की कहानी नहीं है, ये हर ब्लॉक की कहानी है। फेवरेटिज्म इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसका जितना होगा उसके हिसाब से वो चीजें चलेंगी। अब कुंजलाल जी को ये पैसा कितना, किसके थ्रू मिला और किसके थ्रू मिलना चाहिए था, क्वेश्चन वो है। क्या उनका अकाउंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के अफसरान को नहीं दिखा? अगर दिखा, अगर पहली इंस्टॉलमेंट आई तो दूसरी भी आ सकती थी, तीसरी भी उनके अकाउंट में आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे के रीजंस आप और हम बेटर वे में जानते हैं। और वो लोग जो ओपनली क्लेम करते हैं, और कुंजलाल जी भी जो क्लेम कर रहे हैं कि उनको यह कहा गया कि पैसा तभी आपका रिलीज होगा, बिल आपका तभी रिलीज होगा जब आप इतना रुपया सबमिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो अगर इस तरह के हालात हैं तो ऐसे गरीब व्यक्ति जो खेती करते हैं, जिनके परिवार में कोई नहीं है, अपनी पत्नी के अलावा बेटी है, बाहर है, वो डेली डेली कहाँ खिलानी जाएंगे, अपने केस को रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस चीज को, ये एक कुंजलाल की कहानी नहीं है, ये हजारों कुंजलाल ऐसे हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स में है जो सेम प्रैक्टिस से सफर कर रहे हैं। और उनको सफर कराने वाले कौन हैं? उनको सफर कराने वाले ये अफसरान जो अपनी चेयर्स पे बैठे हुए हैं, और इन सब चीज़ों पे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, इन सब चीज़ों को देखने में। बट हम आपके सामने ये ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे और आपको इनकी वर्किंग, फंक्शनिंग के बारे में अवगत कराते रहेंगे।